त्यागी वैरागी तो बहुत होते चले आए, लेकिन जैसा त्याग वैराग सदगुरु श्री कबीर साहब का था वैसा किसी का नहीं। अपने को संत भी पहले से कहते चले आए, प्रमाण भी लिखे हुए साधु संत, लेकिन जो त्याग वैराग सदगुरु श्री कबीर साहब के अंदर था, जो शांति सदगुरु श्री कबीर साहब के अंदर थी, जो निर्णय था, तो सदगुरु श्री कबीर साहब का सर्वोपरि है। इसलिए संत मत भी सदगुरु श्री कबीर साहब का ही श्रेष्ठ है। पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे, बिना विचारे कोई भी बात नहीं कहते थे। ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, ये किसी भी कलियुग से बना नहीं है, किसी भी अन्य मटेरियल से बना नहीं। अनर्गल बात तो लोग बहुत करते रहते हैं, सारा संसार ही है। सदगुरुदेव ने पहले ही कह दिया, कहीं कबीर सकलों जग अंधा, सब अंधे जो अपने आप को जानते नहीं। यदि कोई नमक का नाम मिश्री रख दे तो नमक कभी मिश्री नहीं हो पाएगा। नींबू का नाम कोई अमरूद रख दे, नहीं, फल नींबू भी है और फल अमरूद भी है, लेकिन दोनों के गुण धर्म अलग हैं। अलग होते हुए भी जड़ से अलग नहीं, वो जड़ ही है। पृथ्वी जल वायु अग्नि, ये चारों तत्व जड़ हैं। 18 भार वनस्पति, इसी में से उगती, इसी में विनाश होता है, लेकिन है सब जड़ का ही स्वरूप। अपने को छोड़ करके जितना भी दिख रहा है ये सब जड़ का पसारा है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ज्ञान पारक है, और पारक ज्ञान को जो भी समझ गया उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी विकार रह नहीं सकता है। इसलिए पारकी संतों के सामने आकर के और जो निर्णय दें उसको समझ करके, और समझ में ना आए और जबरदस्ती मान लें, ऐसा नहीं। जब तक समझ में पूरी बात ना आए तब तक हाँ करना नहीं ना। बात सही है। अब जो भी शंका जिसकी हो वो रख सकते हैं। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का ही ज्ञान है, संत गुरुजनों का ही उपकार है। सदग्रंथों में संत गुरुजनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भूल चूक की सुधार, भूल चूक हो जाती है उसको तो सुधारा जाता है। साहेब बंदे, साहेब साहेब, यहाँ तो मैं 40 साल से आ रहा हूँ और आपकी दया है साहेब, संतों की। पर कभी कभी संसार है, उलझ जाते हैं तो शंका हो जाती है। अभी ये पारक सिद्धांत का समझो कि पार्लियामेंट है साहेब, सब शंका का निर्णय होता है, कभी निर्णय मंदिर। तो मेरा शंका ऐसा है साहेब कि जो साधु है, साधना करते हैं, उनका जब शरीर छूट जावे साहेब, साधु है साधना करते हैं, शरीर छूट जाता है, तो उनका जीव कहाँ जाता है साहेब? बस इतने ही शंका है साहेब। साधना दो प्रकार की होती है, एक तो फिर पुनः संसार में आने के लिए, और एक पूरा संसार से सदा जाता है। जो संसार से सद जाता है वो विदेह मुक्त हो जाता है, भावबंधनों से छूट जाता है। और जो संसार को ही साधता रहता है वो संसार में फिर दोबारा आता है। यदि कर्म गलत हुए तो पशु पक्षी उसमें खाने को जा सकता है। यदि भक्ति के क्रम में सही लगन अच्छी है, संतों के प्रति प्रेम है, तो फिर मनुष्य जन्म को आता है। और यदि संसार से सद गया तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो बीज भुज गया वो उगता नहीं है। हाँ, हो गया साहिब शंका समाधान।
सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सिद्धांत है, पारक सिद्धांत है। जो भी यहाँ निर्णय बोला जाएगा पारकी संतों के ग्रंथों के द्वारा, जो मान संत सदु श्री पूरन साहब जी, सदु श्री राम स्वरूप साहब जी, राम रहस्य साहब जी, जितने भी पारकी संत जो हुए हैं, इन्होंने चेतन जीव को सर्वोपरि श्रेष्ठ कहा है। वो ही निर्णय माना जाएगा, इधर उधर का नहीं। साहब प्रश्न तो ये है कि हाँ माइक में बीजक पाठ पठन का क्या तिथि समय निर्धारित ऐसा कुछ है? बीजक पाठ ये कोई शंका नहीं है, उसको कभी भी कर सकते हैं जब फुर्सत मिले। नहीं, आदमी के लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो जब फुर्सत मिले जी। कितने दिन का है ये? कितने महीने का समय? कोई समय नहीं, ये आजीवन का है। मरे विचार विचार। और ये जो बीजक पाठ होता है, संध्या पाठ, इसका भी कोई समय? नियम अपना जैसा बना। नहीं, आश्रम का आप वहां तो अपना है। तो यहाँ तो आप देख रहे हो ना, शाम को 8 बजे चालू होता है जी। शाम को 12 जी 8 बजे चालू होता है, 9 बजे तक पूरा हो जाता है। फिर प्रवचन होता है जी। फिर सुबह आरती होती है जी। फिर उसके बाद भोजन होता है। दोपहर को 2 से 4 तक पढ़ाई चलती है जी। आप शंका करो, शंका ये इसके लिए समय नहीं। जो शंका, आपकी शंका क्या है? भाई हमारी शंका यही है कि आश्रम में आए हैं, कब क्या दिनचर्या, हम छोटे छोटे, तो यही हमारी शंका। ये दिनचर्या यहाँ नहीं, यहाँ पूछने का नहीं है। यहाँ तो जीव कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, है ना। अच्छा। बंधन क्या है, हमको क्या करना चाहिए, ईश ब्रह्म परमात्मा है कि नहीं, ये संसार को रचयिता कोई बनाया, इसको नहीं। तो यहाँ शंका का समाधान निर्णय ये तो कभी भी पूछ सकते हो, डोलते चलते किसी भी महात्मा को। 2-3 दिन पूछा, कुछ हाँ। बताया नहीं अच्छे। ठीक हाँ। साहेब 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 साहब जी, मूल में 3 खानियाँ हैं, पिंडज, अंडज, उष्मज। पिंडज से मनुष्य भी हैं, पशु भी हैं। अगर संतों ने 4 खानी कैसे बताई? अच्छा, इसलिए बताई कि जहाँ मनुष्य खानी में कर्म बनते हैं, है ना, और कर्म बना के अन्य खानियों को जाता है, इसलिए श्रेष्ठ है ये मनुष्य। इसे पशुओं में 2 कर दिए, ये मनुष्य भी पशु में ही आता है। यहाँ विवेक और विचार कर सकता है मनुष्य, इसलिए पशु में 2 भाग कर दिए, मनुष्य और पशु जी। एक प्रश्न और है, जड़ चेतन 2 वस्तु अनादि। हाँ, अनादि तो कभी मिटता नहीं है। जो मनुष्य की जो भूल भी अनादि, तो अनादि भूल कैसे मिटे? जीव जनैया है जी। अन्य तत्व में ज्ञान नहीं है, चेतन जीव के पास ज्ञान है, और ये अनादि ज्ञान है, और न कभी इससे बिछुड़ेगा और न कभी इसको मिला है। ये समय संबंध है जी, जो जीव का ज्ञान का समय संबंध है, इसलिए आज अनादि की भूल मिट सकती है। एक प्रश्न और है साहब जी, जड़ ना तो स्वयं में जाने और ना दूसरे है जाने, और जीव विधेय मुक्त में न तो स्वयं में जाने न दूसरे जाने। नहीं, विधेय मुक्ति में जीव ना अपने आप को जानता है ना दूसरे को जानता है। हाँ। लेकिन उस समय ज्ञान ही नहीं, ज्ञान मात्र रहता है जी। ठीक। एक प्रश्न और है, जीवन मुक्त पुरुषों का जब शरीर छूटा, हाँ, तो जीव शरीर के भीतर रहा कि शरीर से बाहर गया? जहां पर शरीर तो जन कहां पहुंच जाएगा, तब तक पृथ्वी घूम रही है जी। जहां वासना क्षय होगी वहीं पर जीव ठहर जाए अपने स्वरूप, अपने आप। ठीक। साहेब साहेब साहेब
गुरुदेव जी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साहब जी, मेरा प्रश्न है, साहेब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुन समाधि उन मुनि जागे तब मिली है रघुराई हो। तो शून्य समाधि और सहज समाधि क्या जीते जी लग सकता है? इन सारी समाधियों से जब जीव जग जाएगा, जब जीव जग जाएगा तो सारी समाधि क्षय हो जाएंगी, अलग माने मिट जाएंगी। समाधि को कहने वाला, समाधि लगाने वाला चेतन जीव शेष रहेगा। जब वासना मिट जाएगी सारी समाधि अलग। शून्य समाधि उन्मन जागे और सहज मिले रघुराई। ये कौन कह रहे हैं? ये कौन से मुखवाणी है? ये माया मुखवाणी। और सदबुद्ध का सहज समाधि उन्मन जागे। इस सारी उन्मनी वाणी से, सहज समाधि से जब यह जीव जग जाएगा और जिसकी समझ में बात आ जाएगी कि जो सारी कल्पना है, तो क्या कल्पना का गुलाम बनेगा? श्वासा जड़ है कि चेतन? श्वासा जी चल रही है, ये जड़ है कि चेतन? जड़ है साहब, जड़ है। तो श्वासा को साधने से, श्वासा को चढ़ाने से, सहज समाधि लगाने से क्या जीव मुक्त होगा? साहब जी, जैसे हम सो जाते हैं तो कुछ भी तो नहीं जानते, तो वो अलग है, वो इंद्रियां स्थल हो जाते हैं। तो जागृत अवस्था में ऐसा अच्छा, तो जब सो जाते हो आप कुछ नहीं जानते, तो कई कैसे रहे हो कि हम कुछ नहीं जानते? तो जो जानता उसको जागृत अवस्था में नहीं। हाँ, आप जानते हो उस अवस्था, सोने वाली अवस्था को भी जानते हो। कहते हो आज हम ऐसे सो गए कि पता ही नहीं रहा जी। तो जागृत अवस्था में ऐसा हो सकता है कि? हाँ, जागृत को भी आप जानते हो, जानते तो है शायद, और स्वप्न को भी जानते हो, तब तो कह रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सोने की अवस्था है, जागृत अवस्था में उस तरह की अवस्था समाधि में हो सकती है? जीव की एक रस अवस्था रहती है, जीव ज्ञान स्वरूप है, हम घटना बढ़ना नहीं होता। ठीक है साहेब। साहिब साहिब बोले सदगुरुदेव की। हाँ साहिब, थोड़ी सी शंका है कि कुछ महापुरुष गोष्ठियों में ये चर्चा करने लगते हैं कि ये जो सृष्टि है ये सत्य पुरुष ने बनाई है, और ये कुछ गुरु कहते हैं कि ये जीव जब चौका आरती कराएगा, पान परवाना ले लेगा, तभी जो है वो सत्य पुरुष के यहाँ पहुंच जाएगा, जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ये शंका थोड़ी सी। तो बनाते समय उस सत्य पुरुष को किसने देखा? वो आकर के बतावे कि हमने देखा। और पान परवाना कब गया, और किसने दिया, और किसने खाया? और जब सत्य पुरुष की खोपड़ी नारियल है तो नारियल को खाने वाला मांसाहारी हुआ कि नहीं? ये सारी अनर्थ बातें हैं, जो कोई शंका की बात नहीं। और कुछ कहते हैं कि ये जो चौका आरती है तो सतपुरुष सतलोक से लाई थी। वो तो ये भी कहते हैं कबीर साहब जी ऊपर से आए, कमल के फूल पे आके अष्टानंद देख रहे थे। ये जेठ का महीना, गर्मी का बड़ा जोर, प्रकट भई काशी में श्री सदगुरु बंदी छोर। और निर्णय में बीजक में क्या है? एक है तुचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुद्र एक गूंदा, और एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को सूत्रा। तो ये सृष्टि जो रची है किसी ने नहीं रची, इसका रचने वाला अनादि है। कोई सतपुरुष ऊपर नहीं बैठा, कोई नहीं। बोलिए सदगुरुदेव की। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। ध्यान करना नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ध्यान करोगे वहीं जाओगे, जहां का ध्यान होगा वहीं वृत्ति चली जाएगी। इसलिए अपना ध्यान स्वयं रखना चाहिए, तो बच जाओगे सारी। हाँ, दृष्टा ध्यान रखना पड़ता है। दृष्टाभ्यास के लिए क्या करना पड़ता है?
ध्यान रखना पड़ता है, सभी प्रकार से वृत्ति हटा करके देखा जाता है हमारा लक्ष्य कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, और गड़बड़ हो वहीं से हटा लो। तो ध्यान रखा जाता है, ध्यान किया नहीं जाता। लेकिन सारा संसार ध्यान करने में लगा है, इसलिए तो धोखा खा रहा है। साहिब बंद की साहिब जी कहा कि पारक स्थिति कबीर गुरु सकलो कई बखान, तुम जीरा में प्राण हो लघु दृढ़ सुज्ञान। तो ये अंत्यकरण के लेवल की बात है या ऊपर की बात है? कहना सुनना सब अंतःकरण की लेवल की बात है। जितना कहना सुनना समझाना होता है, मैं भी कह रहा हूं जी, सब अंतःकरण के संबंध से कह रहा हूं, पर बात बताई जा रही है उसके संबंध से रहते गए। जब ये जीव इस सब से रहते हो जाएगा, वासना मिट जाएगी। नहीं, फिर पारक स्थिति कबीर गुरु, हाँ, पारक स्थिति कबीर गुरु नहीं, वो हो मतलब अखंड समाधि। अखंड समाधि इसकी होती है जो हर समय सदा रहे, कभी भी अपने लक्ष्य को डगमग न होने। सदगुरु पूर्ण साहब ने कहा ना कि हंस समाधि है कि सदा निरंतर हो, सदा निरंतर हो। तो निरंतर वो अंत्यकरण से अलग है कि अंत्यकरण पे लेवल पे है? अंत्यकरण के लेवल तक है, जब शरीर छूटेगा तो समाधि छूट जाएगी। हंस समाधि तक मन है, और जब शरीर छूटेगा फिर वह मन नहीं रहेगा। नहीं, अब जो मान लो स्थिति बनेगी तो फिर शरीर रहते रहते कब बनेगी? जब बनाना चाहो तब बनेगा। तो अंत्यकरण तो जब तक शरीर जब जो भी कर्म आप करते हैं, हाँ, और जब आपको समझ में आ जाए, हाँ, उसी समय छूट सकता है। नहीं, अंत्यकरण तो सदा ही लगा हुआ है। तो रहेगा ना, जब तक आपके पास शरीर है तो अंतःकरण तो रहेगा। जब तक अंतःकरण रहे, शरीर है, तब तक आपको साधना करनी पड़ेगी। तो चेतन के अंत्यकरण से कभी हटता नहीं? अरे अभी कहना हट जाता है, हाँ। जब पूर्ण आपकी साधना में शरीर छूटेगा तो फिर अंतःकरण में कोई जरूरत नहीं जीव तो हमेशा जब मान लो सजगता में रहता है तो फिर अंतःकरण में नहीं है? सजगता में जब सजगता में रहे तो, और ना रहे तो, जब तक शरीर है तब तक संबंध में रहेगा। और जब शरीर गिर जाएगा जीवन मुक्त पुरुष का, तो शरीर से फंदा कट जाएगा। तो क्या पूरा हो गया उसका? नहीं, तो क्या हमारा जब तक जीवन है, हाँ, और अंतःकरण लगा हुआ है, हाँ, तो क्या हम अपनी स्थिति, जो साहिब ने कहा कि हंस समाधि नहीं है, सतगुरु पूर्ण साहिब ने कहा कि भाई वो जो हमारी शब्द निरंतर नहीं, आप साहब ने कहा ना कि भाई जो हमने एक बार जो समझ गया तो उसकी हमारे हमेशा स्थिति रहेगी। पारक स्थिति है ना, तो सदा निरंतर रहे, वो वाली बात मैं कह रहा हूं। सदा हंस समाधि एक ही सदा निरंतर हो, उसका क्या मतलब है? शरीर रहते रहते सद्गुण होने चाहिए, पक्के, सत्य, विचारशील, दया और धैर्य, इन्हीं पे पूरा रहेगा और सर्व वासना को तजेगा, और शरीर छूटेगा तो जीव तो अलग है कि नहीं? जीव शरीर रहते हुए अलग है, और जब छूटेगा फिर दोबारा धारण नहीं करेगा, सदा निरंतर रहेगा, तब छूटेगा तब। तो उसका तो साधन तो उसका वही अंतःकरण, साधन सब रहेंगे नहीं, वहां नहीं रहेगा। जब शरीर छूटेगा फिर साधन नहीं रहेगा उसके पास। शरीर रहते तक के सारे साधन, छूटने के बाद तो किसी, जब मेरे पास कुछ यंत्र ही नहीं बचेंगे, बस कुछ नहीं बचेगा, तो बचे ही नहीं, फिर नहीं जानेगा। क्या जब तक मेरा शरीर है मैं इस चीज को अनुभव नहीं कर सकता? हाँ, पारक स्थिति को शरीर रहते रहते अनुभव होगा पूरा। शरीर रहते रहते सारा अनुभव होगा। शरीर जब छूटेगा जीवन मुक्त का, फिर वहां पर कोई अनुभव नहीं, अनुभवी चेतन जीव अकेला रहेगा। तो शरीर रहते हुए कभी अनुभव नहीं करेगा? अरे तो शरीर रहते हुए सारे अनुभव होंगे, बता तो रहा। जितने भी अनुभव होंगे, जितना भी कुछ होगा, शरीर रहते रहते होगा। जीवन मुक्त पुरुष आएंगे भी, जाएंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, बोलेंगे भी, प्रोग्राम करते हैं कि नहीं? संत सब आप बुलाते हो तब भी जाते हैं, और जो भी बुलाए बना के रखते हैं तो वो भी पाए लेते हैं, कोई बना के पाए लेते हैं। यदि जीवन मुक्त हैं तो जब शरीर छूट जाएगा उनके पास में ये नहीं रहेगा। नहीं, अब हमारा जैसे मान लो जो भी वर्तमान हमारा बनता है, जो भी 24 घंटे हम गुजारते हैं, उस 24 घंटे में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन ही अवस्था होती है। और तीनों अवस्था होगी जब हमें पारक ज्ञान का बोध हो गया, तो हमें किस तरह से बरतना चाहिए? उनको शुद्ध रखना चाहिए।
पवित्र रखना चाहिए जागृत में। जागृत में एकदम हंस समाधि एक निरंतर हो, शुद्ध सा पवित्र भाव। सपन भी ठीक बनेगा, बिल्कुल सफल सही बनेगा, आपका सारा काम ही सही होगा। साहिब साहिब जिनकी भी जो शंकाएं हैं वो शंकाएं नोट किया करके अपना नाम पता सहित दें। ऐसे शंका माइक से करके और समय बर्बाद ना करें। इसलिए जिनको अपनी शंकाएं वो नोट करके लिख करके दें। एक बात। दूसरी बात, जब तक कोई भी समाधान दे रहा हो, बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बोलेगा। समाधान नहीं हुआ है, जब उनका समाधान देकर पूरा हो जाए, बाद में समाधान हुआ या नहीं हुआ उसमें तर्क दे सकते हैं, किंतु बीच बीच में बोलने पर समय की बर्बादी होगी। इसलिए वो समय बर्बाद ना करें। जिनकी भी जो शंकाएं हैं वो लिख करके दें। साहब ये क्या भाई नहीं नोट करो, क्या मतलब? हाँ तो उन्हीं के तो नोट करके दीजिए। वो तो समझिए कि कोई भी होगा ना, वो ये भाई आ गए, दूसरे भाई आ जाएंगे, फिर अब नहीं आएगा। अब तो कह दिया ना, अब तो नेड़े दे दिए, अब कैसे आ जाए? भाई प्रेम शंकर जी सालिब का प्रश्न है। हाँ लिख लो। नोट कर लीजिए, लिख करके लीजिए। दृष्टांत व सिद्धांत का अर्थ क्या है? नंबर 1। नंबर 2, अनुभव कहाँ से आया? नंबर 3, 4 अवस्था में जीव कहाँ रहता है? नंबर 4, आध्यात्मिक का अर्थ है गुरु अर्थ क्या है? आध्यात्मिक का क्या अर्थ है? नंबर 5, गुरु शिष्य को साक्षात्कार करा देता है, कैसे कराता है? नंबर 6, शब्द बिना श्रुति आंध्री कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। इस प्रकार से अंतिम में तो ये इसका क्या अर्थ बताना है ना, ठीक है। पहली इनकी शंका है दृष्टांत व सिद्धांत का अर्थ क्या है। एक निवेदन और करना चाहूँगा, जिन किसी को भी शंका समाधान का समय दिया जाए, वो प्रवचन का रूप ना लेकर के केवल शंका समाधान का ही रूप ले। शंका समाधान में प्रवचन का रूप नहीं होता है, इसलिए शंका को जितना शार्ट में उत्तर हो सके इतना शार्ट में उत्तर दे, उन्हें प्रवचन का रूप नहीं लेना है। इनका जरूर ध्यान रखेंगे। सभी संत या भक्त जो भी हैं सबको ध्यान रखना है। शायद पहला है दृष्टांत व सिद्धांत का अर्थ क्या है? बोलिए शायद। सिद्धांत को समझाने के लिए या किसी भी कोई चीज समझाते हैं या कहते हैं या सिद्ध करते हैं, तो जो अंत में जो सिद्ध होता है उसको सिद्धांत कहते हैं। जो सिद्ध हो गया
सिद्ध करने वाला चेतन जीव है, और जो सिद्ध हो गया वो ही सिद्धांत है। और दृष्टांत सिद्धांत को समझाने के लिए दिए जाते हैं। सिद्धांत सारे जितने दृष्टांत हैं वो सब काल्पनिक होते हैं, समझाने के लिए दिए जाते हैं, है ना। जो दृष्टांत हैं जितने भी हैं, रूपक हैं, संत गुरुजन बोलते बोलते भी दृष्टांत समझाने के लिए बना लेते, बताते हैं। लेकिन वस्तु को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। तो जो सिद्ध हो गई वो सत्य है, और दृष्टांत के द्वारा हमारी समझ में आ गया। ये किन का था? पहला प्रश्न का समझ में आया? अनुभव कहां से आया? दूसरा प्रश्न, अनुभव, ये चेतन जीव है ना, ये अनुभवी है। चेतन जीव कौन है? ये दृष्टा है, दृश्य सारा संसार है। जब शरीर को धारण करता है, शरीर संबंध से जब आगे बढ़ता है, संत गुरुजनों के पास में आता है, जब संत गुरुजन समझाते हैं, तो जीव के द्वारा ही जीव को अनुभव होता है कि ये सही है और ये गलत है। तो अनुभव कहां से आया? स्वयं से ही अनुभव आया संसार को देखकर। क्यों? कि अनुभवी ये चेतन जीव ही है। 4 अवस्था में जीव कहां रहता है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इन चारों अवस्थाओं का जीव जनैया है। जीव अपने स्वरूप में ही रहता है, लेकिन अपने स्वरूप को भूला हुआ है अनादिकाल से, इसलिए इन चारों अवस्थाओं का गुलाम बन गया है। ये चारों अवस्था अलग हैं और जीव अपने स्वयं में ही रहता है। जे शरीर की अवस्था है ना, जागृत में लोग कहते हैं नेत्रों में रहता है, स्वप्न में कंठ में रहता है ना, और सुषुप्ति में नाभि में रहता है। जैसे सब अवस्थाएं जान कौन रहा है? चेतन जीव एक रस अपने स्वरूप में रहता है, बंधन में भी और मुक्ति में भी। भूल का बंधन है, भूल टूटी, जीव मुक्त हो जाता है। ठीक है। गुरु शिष्य का साक्षात करा देता है। गुरु शिष्य को साक्षात करा देता है, कैसे कराता है? जब शिष्य गुरु जी के पास में आता है तो गुरुजन उसको साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ जड़ मूर्ति है, एक तरफ चेतन है। 4 रोटी रख देते हैं जड़ के सामने और 4 रख दे जहां चेतन है वहां, तो भोजन कौन पाएगा? या चेतन है वहां पाएगा, और चेतन नहीं है तो नहीं पाएगा। तो ये साक्षात्कार हो गया, ये जड़ है और ये चेतन है। ठीक है। इधर लो साहब, आगे बढ़ाएंगे ना सब। ये अभी भाई का पूरा समाधान नहीं हुआ है। गुरु शिष्य को साक्षात्कार करा देता है, कैसे कराता है? अभी नहीं, अभी इनका समाधान नहीं हुआ है। साक्षात इंद्रिय जन्य ज्ञान है, परा है, और चैतन्य स्व है। साक्ष्य कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्रियों के द्वारा जो वस्तु अनुभव में आता है वह है साक्षात्कार। इसलिए गुरुजन शिष्य को दृष्टांत और सिद्धांत के माध्यम से समझा करके उसकी बुद्धि में जब स्थिर बैठा देते हैं, उसका नाम साक्षात्कार करा देना है। ठीक। इसके बाद में है 6वां, शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। ये तो खैर सरल ही शब्द है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। शब्द के बिना हमारी श्रुति आंधरी है,
अंधी शब्द ही उसकी आंख है। शब्द के द्वारा गुरु और शिष्य एक दूसरे का बोध कराते हैं। कहो कहाँ को जाए, शब्द के बिना अधिकतर हमारी वृत्तियां पंच विषयों की तरफ जाती हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषयों की ओर इनका झुकाव है, इसलिए वो जाती हैं। द्वार न पावे शब्द का, जब तक यथार्थ शब्द ही द्वार है, द्वार न पावे शब्द का। शब्द का जब तक यथार्थ बोध नहीं हो जाता है तब तक क्या होता है, शब्द न पावे द्वार का, फिर भटका खाए बारंबार। फिर माने बारंबार भटकते रहती हैं वृत्तियां। यहाँ वृत्तियों के संबंध से है। और इसको थोड़ी गहराई से, अगला प्रश्न आपका आया था उसमें भी यही स्थिति है। जो आपने कहा कि निद्रा के समय आंख में, कंठ में अलग अलग जो स्थान बताए गए हैं वो वृत्तियों का स्थान है, ना कि चैतन्य का। चेतन एक जगह है, वो अलग अलग जगह पे नहीं जाता है। चाहे वो निद्रा के समय हो, स्वप्न के समय हो, जागृत के समय हो, तुरिया के समय हो, उसका स्थान एक जगह है, स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाता है। जो वृत्तियां होती है वो वृत्तियों के विषय में कहा गया है यहाँ पर कि आंख में निद्रा के समय वृत्ति, चेतन की वृत्ति आंख में हो। ये वृत्ति चेतन का नहीं, चेतन तो एक जगह है। जैसे एक जगह चारों तरफ से टेलीफोन, जब एक्सचेंज में बैठा होता व्यक्ति, चारों तरफ से फोन आते हैं, वो उसका इधर उधर नहीं होता, वहां से ही चारों तरफ की बात को जान करके और चारों का उत्तर वो देता है। इसी प्रकार चेतन भी एक जगह रहता है, उसको वो कहीं अलग अलग स्थान में नहीं जाता है। हृदय बसे ते ही राम न जाना, हृदय स्थान उसका है। ये तो बहुत पहले से जान रहे हैं आप लोग ठीक है। इसलिए वो वृत्ति के प्रति कहा गया, चेतन के प्रति नहीं। ये हर चीजों को समझना है बारीकी से, ठीक है। हो गया समाधान। हे गुरुदेव, सादर बंदगी साहिब जी, निवेदन है कि मुझे प्रारब्ध के विषय पर प्रकाश करें। क्या जीव कोई गलत कार्य कर रहा है या अच्छा कार्य कर रहा है? ये सब क्या प्रारब्ध है कि संगत का फल है? चलिए, कर्मेंद्र साहब जी इसका उत्तर देंगे। सुन लिए ना साहब उसको। प्रारब्ध के विषय पर हाँ, प्रवचन का रूप ना लेकर साहब सीधा उत्तर ही देंगे। छठी लाल, क्या नाम है? छठी प्रसाद। छठीलाल प्रसाद, ये दिल्ली से पधारे हुए हैं छठीलाल प्रसाद जी। उनका प्रश्न है, प्रारब्ध के विषय पर क्या जीव कोई गलत कार्य कर रहा है या अच्छा कार्य कर रहा है? सब क्या प्रारब्ध है कि एक संगत का फल है? प्रारब्ध होता है शरीर और शरीर के सुख दुख, और कर्म प्रारब्ध नहीं होता है। कर्म कहते हैं क्रियमाण कर्म, 3 कर्म के विभाग बताए संतों ने।
क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध के वशीभूत होकर के ये शरीर मिला है। शरीर के सुख दुख प्रारब्ध हैं, हानि लाभ प्रारब्ध है, कर्म करना प्रारब्ध नहीं है, वो वर्तमान है, वो नए आगे के लिए बनेगा वो। यानी आप वर्तमान में अच्छा शुभाशुभ कर्म करते हो, वो प्रारब्ध नहीं है, वो कर्म भूमिका वर्तमान में आप कर रहे हो, उसका फल आगे के लिए मिलेगा। पहले किया है उसका मतलब फल प्रारब्ध है, ये शरीर भोगने के लिए। समाधान हुआ? यानी कर्म जो छटीलाल प्रसाद जी कौन है भाई? हाँ, आपका समाधान हुआ कि नहीं? जी जी, बोले सदगुरुदेव की जय। उसको इधर दे दीजिए, ओ चिट्ठी इधर दो, उसको रहने दो ना, वो दे दिए चिट्ठी में, वो चिट्ठी यहाँ रखती है, इसको जमा कर देंगे, मेरे काम की रहेगी। प्रश्न है धर्मवीर जी, एक आदमी सत्संग में भी जाता है, साधु की सेवा भी करता है, उसका व्यवहार भी अच्छा है, वह किसी को दुख भी नहीं देता, वासना छूटी नहीं है, तो वह जीव कहाँ जाएगा, कौन सी खानी में जाएगा? बढ़िया प्रश्न, समझ में आ रहा है ना? कोई भी आदमी सत्संग में भी जा रहा है, साधु की सेवा भी करता है, उसका व्यवहार भी अच्छा है, वह किसी को दुख भी नहीं देता है, वासना नहीं छूटी, तो वह जीव कहाँ जाएगा, कौन सी खानी में जाएगा? इसका दो टूक निर्णय है कि मनुष्य खानी में ही आएगा। हो गया? ठीक। ये नंदलाल जी चौहान जी का ये प्रश्न है, जो तिरछी रामपुर और तिरछी दूल्हापुर तिरछी जिला से आए हुए हैं। जीव को आत्मा कहना क्या गलत है, जबकि सहस्त्र कहे हैं, आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सिद्धांत है वो पारक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? ये जीव सिद्धांत है। जैसे कुम्हार ने मटका बना लिया मिट्टी का और पूछे ये काय का मटका है? मिट्टी का। सोने का आभूषण हुआ किसका है? सोने का। और जो किसी से बना ही नहीं हो तो उसकी भूमिका स्वतंत्र होती है ना? जीव किसी का अंश है नहीं, किसी का टुकड़ा है नहीं, तो किसी भी इस ब्रह्म आत्म परमात्मा से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जीव का पद ज्ञान स्वरूप स्वतंत्र है। किनकी शंका है? प्रश्न वहां पर नहीं है साहब जी जहां से आप उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न वहां से अलग है। सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए, कोई बात नहीं, एक मिनट। जीव को आत्मा कहना क्या गलत है, जबकि सहस्त्र साहेब कहे हैं, आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। देख लीजिए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सिद्धांत है, मैं फिर कह रहा हूं, पारक सिद्धांत है। और जो आत्म सिद्धांत है वो ब्रह्मवादियों का है। तो साहब कह आत्म राम पलक में बिनसे। इन लोगों ने जीव को आत्मा कहा। क्या कहा? जीव को आत्मा कहा। और आत्मा, जीव को आत्मा कह करके और आत्म राम पलक में बिनसे उस जीव को दुख दे रहे हैं। आत्म राम कह के जीव को क्या दे रहे हैं?
दुख दे रहे हैं, तो इनका जो आत्म सिद्धांत है वो पलक में बेनस है, वो सही नहीं है, गलत है। जीव सिद्धांत सही, पारक सिद्धांत ठीक, आत्म सिद्धांत मिथ्या है। कौन है? नंदलाल जी। आ जाइएगा। बैठ जाइए। अब आप माइक पकड़िए सामने। साहब वो गुरुमुख वाणी है, जबकि मैं भी गुरुमुख से ही उत्तर दे रहा हूं। आतम राम पलक में बिरसे रुद्र की नदी बहाई, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माए अधिकाई। उनको सदगुरु देव गुरुमुख से ही समझा रहे। चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, इसके ऊपर कोई भी इस ब्रह्मात्म परमात्मा कलेवर नहीं है। और आत्म राम पलक में बिन से, इधर तो जीव को आत्मा कहता है और इधर उसका विनाश भी कर रहा है, धोखा भी दे रहा, काट करके पत्थरों को पूज रहा है। तो जीव शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे साहब। अरे तो उन्होंने आत्मा कहा है तो उनको किस शब्द का करेंगे प्रयोग? जिन्होंने जीव को आत्मा कहा है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? साधु श्री राम रहे साहब जी क्या कहें, क्या बोले साखी नंबर 68 में, कवि परिचय चौक साखी में? नहीं, ये बीजक की मैं वही है, बीजक की कुंजी है। जो पंचग्रंथि है वो बीजक की एक चाबी है, महापुरुषों का है। आत्मज्ञान निश्चय किए झूठन के सरदार, इधर तो जीव को आत्मा कह दिए, इधर आत्म राम पलक में बिन से, वहां पर भी साखी दी है। पंचग्रंथि में भी अभी यही गुरुबोध प्रकरण चला है, वहां भी साखी लिखी है, आत्म राम पलक में बिन से। इधर तो जीव को आत्मा कहते हैं, इधर विनाश भी करते हैं। अब इसके लिए तो साहब हमारे समझ से तो यह था कि नहीं साहब। अरे आपके पास सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी का रचित भाष्य है कि नहीं? देख लीजिए। ठीक है, देख लेंगे एक बार फिर से। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहिब जी का रचित भाष्य में भी पर्यायवाची शब्द जीव का आत्म कहा गया है। न साहब ने वहां पर कहा है कि ये आत्म सिद्धांत और ब्रह्म सिद्धांत ये एक हैं, और पर्यायवाची हैं वही उन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने जो आत्म सिद्धांत निरूपण किया है। तो अस्ति आत्मा राम है, बीजक में कितने जगह प्रमाण आया है। आस्ते आत्मा राम है, मन माया कृतनास्त। सुनिए साहब, भाष्य अभी मंगा लीजिए, त्रिजा महाराज, जहां लड़ाई की बात नहीं है। वहां कह रहे आस्ते आत्मा राम है, जो इन मायावी गुरुवा लोगों ने आस्ते आत्मा राम को कहा है वो मन माया कृतनास्त है। ऐसे बिल्कुल पूरा सही लिख दिया। महात्म्य में कभी भी दूसरा शब्द नहीं आता है। किसी भी ग्रंथ के महात्म्य को उठा करके देख लीजिए। महात्म्य की परिधि होती है सिद्धांत के अनुसार। इसलिए सदगुरु कबीर ने आत्मा शब्द जीव परक कहा है, और इसके एक नहीं सहस्त्र प्रमाण दे सकते हैं। कहीं भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने साधु भया तो क्या भया, बोले नाही विचार, अते पराई आत्मा जीव बांध तलवार। अच्छा, ये भी देख सदगुरु श्री पूरन साहब जी उसका टीका कर रहे हैं। ले आइए उठाकर, रात भी मैंने दिखाया है। ले आइए टीका लाइए के सामने, मंगा लीजिए। दोनों मंगा लो, भाष्य और त्रिजा दोनों मंगा लो। ले आइए टीका उठा करके। जे शास्त्रवादी, जे पुराणवादी, जे आत्मवादी जीव को आत्मा कहते हैं। यदि जिसने शब्दकोश ना पढ़ा हो उसकी बात एक अलग है। शब्दकोश को उठा करके देखिए जीव के कितने पर्यायवाची हैं। नहीं होगा, शब्दकोश के बिना शब्द मान नहीं सकता है। तो फिर ब्रह्म सिद्धांत मान करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप जीव को नानक तो विकारी अल्पक परिच्छिन्न मान लिया उसने, फिर आपको वेदांत को अगर मानते हैं तो उसके आत्मा को अगर व्यापक मानते हैं, उसके उन्होंने तो जीव को परिच्छिन्न मानना पड़ेगा। जीव को अल्पज्ञ कहा है, जीव को अल्पज्ञ, लोगों ने जीव को अल्पज्ञ कहा है और हमने अल्पज्ञ नहीं कहा। लड़ने की बात नहीं। जीव अल्पज्ञ परिच्छिन्न उन्होंने कहा है, इसलिए समझिए कि आत्मा को सर्वव्यापक माना है। हमारे यहाँ पर आत्मा सर्वव्यापक नहीं, पर्यायवाची शब्द है। हम उस पर्यायवाची है, वो हमारे सिद्धांत में सिद्ध नहीं होता है निर्णय से। सिद्ध बहुत से शब्द नहीं, पर्यायवाची शब्द बहुत से सिद्ध नहीं होते निर्णय से।
पर्यायवाची में ब्रह्म कहिए, शिव कहिए, आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, एक ही लिखा है साहेब। यदि ये सिद्धांत आपको सिद्ध करना पड़ेगा तो कबीर साहब का सिद्धांत का फिर आत्म सिद्धांत वो हाँ, सिद्धांत है, बिल्कुल कबीर साहब का सिद्धांत ही नहीं, पार सिद्धांत है, पर्यायवाची। ये त्रिजा आ गया। इसमें लिखा है साधु भया तो क्या भया, बोले ना विचार, हते पराई आत्मा जीव बांध तलवार। साधु भया, जात पात मर्यादा छोड़ी, भेष साधु का धारण किया, घर विचार घर किया, पर विचार करके बोलता नहीं, पक्ष लेके बोलता है। क्या लेके बोलता है? विचार नहीं करता, पक्ष लेके बोलता है। वेद पक्ष, शास्त्र पक्ष, नाना ऋषियों का नाना मतन का पक्ष, सो सब वे विचार वाणी, जैसे पराई आत्मा को मारते हैं और जीव हिंसा करते हैं, और पराई आत्मा को मारते हैं चाकू। पराई आत्मा का क्या बना लिया? चाकू, और जीव को मारते हैं, साफ साफ जीव हिंसा करते हैं, पराई आत्मा को मारते हैं। हत्या पराई आत्मा, जैसे चाकू उठा करके हतना, बराबर लिखा है, और जीव को देखिए पराई, हाँ, ऊपर देह को कर्मन, ऊपर से पढ़ते हैं तो समझ में आएगा, पूरा पढ़ के बताएंगे, ऐसा नहीं तुरंत अधूरा। हाँ,